वसल्लम फिल इंसानी 360 मफसला, कि हर इंसान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 360 जोड़ रखे हैं, जॉइंट। जी। और फिर फरमाया कि युस्बिहु कुल्लु सलामा मिन इब्न आदम सदका, जी। कि हर रोज़ इंसान के इन 360 जोड़ों की सलामती, हिफाजत, अल्लाह की रहमत के रसूल के लिए इनकी तरफ से सदका करना है। जी। तो वो 360 जोड़ और उनका सदका, साहबा कराम एकदम परेशान हो गए कि इतना सदका कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। 360 जोड़ और हर रोज़ ही फिर सदका करना है, कैसे करेंगे। जी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी फरमा दी। फरमाया जब आप अपने मुसलमान भाई को अस्सलामु अलैकुम कहते हो तो ये भी सदका है, आप किसी को नेकी का बता देते हो तो ये भी सदका है, आप किसी को बुराई से बचाने के लिए तलकीन कर देते हो तो ये भी सदका है, आप किसी भूले हुए को रास्ता बता दो, वो पूछ रहा है कि एड्रेस कहाँ है, उसको एड्रेस बता दो, ये भी सदका है। सदके की तो कई किस्में हो गई, बड़ी आसान। जी। तो आपने फरमाया कि दो रूठे हुओं में सुलह करा देनी, ये भी सदका है। और फिर गरीब साहबा आ गए एक दिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सदका करने का हुक्म दिया, तो हम तो गरीब आदमी क्या करें। आपने फरमाया कोई बंदा अपनी हाथ से कुछ चीज़ बना के बेचे, उसमें से कुछ अपने ऊपर खर्च करे, कुछ सदका कर ले। बना भी नहीं सकता अगर तो फिर क्या करें। फरमाया फिर मजदूरी करके कुछ ना कुछ कमाओ, उसमें से अपनी ज़ात पर भी खर्च करो, सदका भी कर लो। कहने लगा अल्लाह के रसूल अगर कोई बंदा ये भी ना कर सके, यानी एंडी कर दी कि कुछ भी नहीं कर सकता, तो आपने फरमाया युमसिकु अनि शर फइन्नहा सदका, बुराई से रुक जाए, दूसरों को तकलीफ देने से रुक जाए, दूसरों को परेशान करने से रुक जाए, गाली गलोच से रुक जाए, ये भी सदका है। मौजें लग गई कि सदका ही सदका हर तरफ। और एक दफ़ा कुछ गरीब साहब आए, कहने लगा कि रसूल आपके जो अमीर साहब हैं वो सारा ही अजर ले गए हैं। कैसे ले गए हैं? उनके पास माल हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह में खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं, अल्लाह के रसूल वो तो सारा अजर वो ले गए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बताता हूँ कि तुम कर लो तो तुम इतना आगे निकल जाओगे कि पीछे वाले तुम्हें पकड़ नहीं सकेंगे। अलबत्ता को अगर किसी ने वही अमल कर लिया तो फिर वो तुम तक पहुँच जाएगा। तो वो अमल भी वही है जो आज हम बताने लगे हैं। जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे ग़ुरबा को जो बहुत ज़्यादा सदका नहीं कर सकते, लेकिन 360 जोड़ों का हर रोज़ सदका करना भी है, ताकि ये सलामती के साथ अल्लाह की हिफाजत में रहें और हमारे जिस्म का खूबसूरत जुज़ बन के काम भी करते रहें। तो आपने फरमाया कि सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ये कलिमात ये भी इनकी तरफ से सदका बन जाएंगे। तो फरमाया इन 360 जोड़ों के सदके के लिए ये चाश में पड़ी हुई 2 नफल भी काफ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे नादरीन जो अपने हर जोड़ का सदका हर रोज़ देना चाहें वो ज़ुबान से पढ़ते रहें, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो फरमाया ये भी उसके जोड़ों का सदका बन जाएगा और शाम तक ये बंदा अल्लाह की जहन्नम से आज़ादी पा चुका होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपने हर जोड़ की तरफ से सदका करके जहन्नम से आज़ादी भी ले ली, दुनिया में इनकी सलामती की गारंटी भी ले ली और आखिरत में जहन्नम से बचाव के लिए भी गारंटी ले ली। फरमाया जो बंदा ये कलिमात पढ़ता रहे तो शाम तक वो ऐसे है कि वो जहन्नम से आज़ादी पा चुका है। माशाल्लाह। अच्छा बेटी साहब एक चीज़ और फरमाइए कि अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए इन अल्फाज कोई की, बात नहीं, ये वो शानदार महबूब कलमे हैं अल्लाह के नज़दीक, ये आगे पीछे भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। एक रवायत में अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि शुरू कैसे करें, आपने फरमाया जिस लफ्ज़ से शुरू कर लो, कोई हर्ज नहीं। तो बंदा सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इधर से पढ़े, कोई एंड से शुरू कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो तरतीब ज़रूरी नहीं है, जैसे भी पढ़ लें। ये कलिमात अलग-अलग हैं, सबका माना अलग-अलग है और सारे ही अल्लाह के महबूब कलमे हैं, तो तरतीब की कोई ऐसी और क्वांटिटी की भी कोई पाबंदी है? कोई नहीं, पढ़ता रहे, उठते बैठते चलते फिरते जब याद आए पढ़ ले। आप उठे हैं सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कोई नेमत आपने इस्तेमाल की तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए अल्लाहु अकबर, जैसे ही रब याद आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी कमियां कुताहियों पर नजर पड़े तो अस्तगफिरुल्लाह,